नमस्कार दोस्तों, आज आपको कुछ गलतफहमियां दूर करेंगे, जिससे कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है RMP, यहाँ लिखा है RAMP आर्ट, यहाँ लिखा है RMP UR, RHMP और RAMP, इसको Y लिख देता हूँ। अब गौर से यहाँ पे आइए आप, तो इसको कहते हैं RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। RMP कौन होता है? एलोपैथी में, अंग्रेजी दवाइयों में RMP एलोपैथी को रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की कोई बॉडी करती है, गवर्नमेंट की कोई बॉडी करती है जो कि काउंसिल होगी। आज की डेट में वो कमीशन है, नेशनल कमीशन है, और उसकी स्टेट मेडिकल काउंसिल होगी। ध्यान से सुनिए दोबारा, जिस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो लीगली गवर्नमेंट जिसको रजिस्टर करती है, वो 4.5 साल का कोर्स करता है MBBS का। MBBS AM की बात नहीं कर रहा, एलोपैथी का, जो नीट क्लियर करके और 1 साल की इंटर्नशिप करता है। तो जिसने 5.5 साल MBBS की है एलोपैथिक में मेडिकल कॉलेज में। अब मेडिकल कॉलेज नेशनल मेडिकल कमीशन की साइट पे, पहले वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, उसका नाम होगा। MBBS AM का या BMS AM का वहाँ पे नाम नहीं होता उनके कॉलेजों का। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एलोपैथी वाले जो होते हैं, उनको कहा जाता है, जब उनकी रजिस्ट्रेशन होती थी MCI द्वारा, अब होती है नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा। वो सेंट्रल बॉडी है, और जो स्टेट बॉडी है, वो स्टेट बॉडी क्या नाम होगा? जैसे पंजाब मेडिकल काउंसिल है, कल को वो अपना नाम चेंज भी कर सकती है। यूपी में यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी उसका नाम है, मगर जो अपेक्स बॉडी है उसका फादर है, वो कौन है? नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि बना है अभी, और जो पहला था वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी। तो याद रखिए, RMP शब्द कोई छोटा नहीं, MBBS वालों के लिए यूज होता है, जो कि एलोपैथी की पढ़ाई नीट क्वालिफाई करके आए होते हैं। जब नीट नहीं होता था तो PMP होता था, प्री मेडिकल टेस्ट होता था। अब क्लियर हो गई। कई बच्चे नेशनल मेडिकल कमीशन में RMP पढ़ते हैं कि RMP को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो समझते हैं कि जो गांव में बैठे RMP हैं, या जो नॉन गवर्नमेंट बॉडीज NGO से RMP लिए बैठे हैं, जैसे RMP अल्टरनेटिव मेडिसिन या RMP AM या RMP EH, तो शायद उनके लिए कहा जा रहा है। नहीं, टेक्निकली वो RMP है जो एजुकेशन क्वालिफाइड होता है MBBS करने के बाद। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब मैंने बहुत सारी बच्चे मेरे को भेजते हैं, काउंसिल किसी ने लिखा है सेंट्रल काउंसिल, और लिखा है अपने आप ही, वो गवर्नमेंट की मोहर भी लगाई हुई है, और नीचे कोई एड्रेस नहीं, उसमें ही लिखा है सेंट्रल काउंसिल। आयुर्वेदा की भी है, और एलोपैथी की भी है, होम्योपैथी की है। आयुर्वेदा को AYURBEDA लिखा है, आयुर्वेदा, यानी कि इसका मतलब उसने को पता नहीं है। ठीक है, या वो कम पढ़ा लिखा बंदा सर्टिफिकेट छाप रहा है, और उसको खरीदने वाले डिमांड होगी जब सप्लाई कर देते हैं, तो वो फेक से ऊपर कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की मोहर बीच में लगा दी, और नीचे लिख दिया ब्रिटिश इंडिया। ये ब्रिटिश इंडिया कौन सा हुआ भाई? सन 47 से पहले वाला हुआ। तो ये RMP होता है क्वालिफाइड, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको रजिस्टर्ड करती है। ठीक है, अब आते हैं कि RMP एलोपैथी में किसी टाइम एक्सपीरियंस बेस पे भी हुआ करता था, अर्ली 60s में। तो उसको इस बॉडी ने रजिस्टर किया, MCI ने या उनकी स्टेट मेडिकल काउंसिल ने एक अधिवेश जारी करके, ऑर्डिनेंस ऑर्डर जारी करके, अमेंडमेंट करके उसके किसी शेड्यूल में, मेडिकल काउंसिल एक्ट में, कि ये बंदे 5 साल या 10 साल से एलोपैथी डॉक्टर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे मेरे फादर के टाइम की बात है, यानी कि अर्ली 60s में वो बंद हो गया RMP, जो एक्सपीरियंस बेस पे दिया जाता था, कि जो पाकिस्तान से आए लोग, या उस टाइम सन 47 की बात है, 50 की 60 की, तो RMP वो बंद हो गया। उसके बाद बंद हुआ RMP आयुर्वेदा,
जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड था। उसके बाद बंद हुआ अर्ली 70s में रजिस्टर्ड होम्योपैथी प्रैक्टिस, गवर्नमेंट ही करती थी होम्योपैथी का। तो ऐसे आरएमपी होम्योपैथी का आयुर्वेदिक का बंद हुआ, जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड था कि कहीं से एक्सपीरियंस ले लो और रजिस्ट्रेशन ओपन होती थी। ऐसे कुछ बंदों ने बिहार में ऐसा किया आयुर्वेद रत्न, बाद में माननीय कोर्ट ने उसको इनवैलिड कर दिया। अब आते हैं व्हाट इज आरएएमपी। ये नॉन गवर्नमेंट यानी कि गैर गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, कि गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है, इसकी पूरी फॉर्म कुछ इंस्टीट्यूट कराते हैं, इसकी पूरी फॉर्म है रूरल एक्यूप्रेशर मैग्नेटोथेरेपी। जो एक्यूप्रेशर नाड़ी दबाते हैं या चुंबकीय इलाज करते हैं, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन के वो आरएएमपी कहते हैं, यानी कि इसका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब बंदा कोई चीज कहे कि मैं ये चीज दे रहा हूं या एजुकेशन दे रहा हूं, मगर उसका एब्रीवेशन का किसी दूसरी एब्रीवेशन से शॉर्ट वर्ड से कोई नाता ना हो, बोल के कह रहा हो, तो इसका मतलब कि उसमें कोई पेच नहीं है। बंदा कोई कह रहा है कि मैं आर्टिफिशियल गोल्ड बेच रहा हूं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गरीब बंदे नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कोई कहे कि ये गोल्ड है, फिर गलत बात है। ठीक है, तो रूरल एक्यूप्रेशर एंड मैग्नेटोथेरेपी को आरएएमपी आर्ट किया जाता है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसका इससे कहीं लेना देना नहीं। अब आते हैं आरएमपी, इसका मतलब है रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर। अक्सर जो गांव के डॉक्टर होते हैं जिनके पास कोई कागज पत्ता नहीं है, झोला छाप होते हैं, कोई कागज पत्ता नहीं है, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर। रूरल का मतलब हुआ गांव में मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले, वो एलोपैथी भी कर रहे हैं, आयुर्वेदा भी कर रहे हैं, होम्योपैथी भी कर रहे हैं, मगर वो अनरजिस्टर्ड है। यू आर अनरजिस्टर्ड है, किसी गवर्नमेंट बॉडी ने उनको रजिस्टर्ड नहीं किया है। तो ये वर्ड शुरू हुआ आरएमपी का। लोग इसको समझ लें कि या कोई उसकी गाइडलाइंस आए उसको समझ लें तो आपकी गलती है। तो आरएमपी सही माने रूरल मींस ग्रामीण मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आरएचएमपी। आरएचएमपी होता है रजिस्टर्ड होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर। पंजाब में अर्ली 70 में एक्सपीरियंस के बेस पे होम्योपैथी का ये बंद हो गया, एक्सपीरियंस के बेस पे जो रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट द्वारा होती है। फिर आते हैं रजिस्टर्ड आयुर्वेदा मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक्सपीरियंस के बेस पे आयुर्वेदा में उसके एक्ट में कुछ बदलाव किए गए थे हर स्टेट में, तो उनको भी अर्ली 70 हर स्टेट का अलग अलग है उसमें रजिस्टर्ड किए गए थे। तो तकरीबन वो हेवनली अवार्ड चले गए जो लोग, क्योंकि मेरे फादर की उम्र के होंगे लगभग 80-90, तो नेचुरली अब तो अवशेष ही रह गए होंगे कोई इनके। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एलोपैथी वाला कौन है, गवर्नमेंट बॉडी उसको रजिस्टर्ड करती है, वो 5.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स करके नीट क्वालिफाई करके आता है, 5.5 साल वो करता है वो फलानी चीज एमबीबीएस नीट के बाद, क्योंकि ए क्लास है। ये अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोर्स है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट बॉडी इसको नहीं चलाती, नॉन गवर्नमेंट बॉडी चलाती है। इसका नाम क्या है, रूरल एक्यूप्रेशर एंड मैग्नेटोथेरेपी कोर्स, यानी कि एक्यूप्रेशर अल्टरनेटिव मेडिसिन की ब्रांचें हैं, चुंबक चिकित्सा हो गई, म्यूजिक थेरेपी हो गई, ये उन दोनों में। ठीक है, ठीक है। आरएमपी अनरजिस्टर्ड वो होते हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है, जिनको हम शॉर्ट वर्ड में झोला छाप कहते हैं, मगर उनके पास कोई कागज पत्र नहीं है, अपनी सर्टिफिकेशन ना एक्सपीरियंस है ना कोई सर्टिफिकेशन है, पता नहीं लगता। आरएचएमपी वो होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड हुए, एक्सपीरियंस के बेस पे अर्ली 70 में वो भी बंद हो गया। और RAYMP का मतलब है रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशनर हुए, वो अपनी स्टेट में एक्सपीरियंस के बेस पे, वो भी आजकल नहीं होता।
लगभग 20-30 साल हो गए, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। ये तो चलता ही है, बंद तो क्या होगा, एमबीबीएस वाला आरएमपी होता ही है। तो ये वाले डॉक्टर को बोला गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन को, कि अपने नाम के आगे MED डॉक्टर लगाए, ये वाले को, एमबीबीएस वाले को या इस आगे पढ़ाई वाले को, ताकि दूसरे डॉक्टरों से अलग इसकी पहचान हो सके। क्योंकि BAMS आयुर्वेदिक वाला, BHMS, तो ये भी कहीं कहीं एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। वो कहते हैं कि मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन हमने पढ़ी है, कुछ स्टेट ने BMS को भी अधिकार दे दिया है। काफ़ी स्टेट्स हैं, जैसे मेरे नॉलेज में है पंजाब, कुछ मेडिसिन देने के लिए, बेसिक मेडिसिन, शायद हरियाणा और कुछ और है उत्तराखंड, तो उनको गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डिनेंस कुछ जारी किया ऑर्डर, तो उनको कुछ मेडिसिन एलोपैथिक रखने के लिए बोला। तो नेचुरली नेशनल मेडिकल कमीशन को ये ज्ञाति हुई कि ये भी नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, जो गांव में बैठे हैं वो भी लगाते हैं, तो कैसे डिमार्केट किया जाए कि जो असली पढ़ा लिखा एलोपैथिक डॉक्टर है, जिसने पूरे ही एलोपैथी पढ़ रखी है, वो कैसे डिफरेंशिएट हो आयुर्वेदा से, होम्योपैथ से, दूसरे किस्म के डॉक्टर इलेक्ट्रोपैथी से, सिद्धा से, यूनानी से, BDS से। तो ये शब्द उनके लिए। तो दोस्तों अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।